आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। हिंडलगा ग्राम पंचायत में संतोष पाटिल आत्महत्या मामले की जांच। मैंगलोर में कोल्ड स्टोरेज में फंसने से 5 मजदूरों की मौत। विधायक अभय पाटिल द्वारा शिवचरित्र परियोजना के उद्घाटन की तैयारी। विधायक अभय पाटिल से वार्ड संख्या 15 में समस्या के समाधान के निर्देश। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किसानों का आंदोलन। Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। ये भारत के लिए कुछ चिंता का विषय है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में 89.8% का इजाफा हुआ है। ऐसे में संदेह है कि कोरोना की एक और लहर आएगी। रविवार को देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1150 थी। हालांकि पिछले 24 घंटे में मरीजों की संख्या में करीब 90% का इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में 214 मौतें हुई है। इसमें केरल में दर्ज 212 कोरोना मरीजों की मौत भी शामिल है। वर्तमान में भारत में दैनिक कोरोना वायरस संक्रमण दर 0.31 से बढ़कर 0.83 हो गई है। वहीं देश में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 11,558 से बढ़कर 11,542 हो गई है। भारत में कोरोना महामारी की शुरुआत से अब तक कुल 4.30 करोड़ कोरोना मरीज मिल चुके हैं। हिंडलगा ग्राम पंचायत में संतोष पाटिल आत्महत्या मामले की जांच। बेलगाम के एक ठेकेदार संतोष पाटिल के उडुपी में आत्महत्या करने के बाद उडुपी से पुलिस की एक टीम मामले की जांच के लिए बेलगाम पहुंची है। उन्होंने सोमवार को हिंडलगा ग्राम पंचायत में आकर पूछताछ की। ठेकेदार संतोष पाटिल ने आत्महत्या करते वक्त मंत्री ईश्वरप्पा पर आरोप लगाया है। संतोष पाटिल ने मंत्री के ईश्वरप्पा के नाम से एक पत्र लिखकर 40% कमीशन मांगने के मुद्दे पर जहां पूरा कर्नाटक बौखला गया है, वहीं पुलिस ने अब इस मामले में जांच का दौर शुरू कर दिया है। उन्होंने बेलगाम तालुका में हिंडलगा ग्राम पंचायत का दौरा किया और मामले की जांच शुरू की। ठेकेदार संतोष पाटिल के
आत्महत्या के मामले की जांच के लिए 3 दिन पहले मालपे से इंस्पेक्टर शारगोंडा पाटिल के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम बेलगाम पहुंची है। टीम ने सोमवार को हिंडलगा ग्राम पंचायत में जांच की। उडुपी में जांच दल के अधिकारियों ने कल हिंडलगा क्षेत्र में कई लोगों से मुलाकात कर जानकारी ली। मैंगलोर में कोल्ड स्टोरेज में फंसने से 5 मजदूरों की मौत। मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए कोल्ड स्टोरेज में फंसने से 5 मजदूरों की मौत हो गई है। घटना मैंगलोर में हुई जिसमें 5 मछुआरे मारे गए। घटना मैंगलोर के श्री उल्का फिश कोल्ड स्टोरेज की है। 3 अन्य की हालत नाजुक है, उनका इलाज चल रहा है। घटना में शामिल सुपरवाइजर मोहम्मद अनवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैंगलोर से कर्नाटक और देश भर में कई जगहों पर मछली की आपूर्ति की जाती है। इसी तरह मछली को विदेश भी भेजा जाता है। इसके लिए कई कंपनियों ने कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की है। हालांकि मजदूरों ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि सुरक्षा के समुचित इंतजाम नहीं होने की वजह से मजदूरों की मौत हुई है। विधायक अभय पाटिल द्वारा शिवचरित्र परियोजना के उद्घाटन की तैयारी। बेलगाम के लोगों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाने वाली शिवचरित्र परियोजना अगले महीने जनता के लिए खोल दी जाएगी। बेलगाम दक्षिण के विधायक ने बताया कि इस संबंध में तैयारी शुरू कर दी गई है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाओं को शिवचरित्र परियोजना के माध्यम से देखने की समुचित व्यवस्था की गई है। बेलगाम के लोग चाहते हैं कि इस परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करें। इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले हफ्ते लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्हें इस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी भी दे दी गई है। योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया गया है क्योंकि उनकी उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर सिंह के साथ दोस्ती है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो तारीख तय करेंगे। योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित करने के लिए प्रहलाद जोशी ने भी सहयोग किया है। साथ ही बेल्लारी में 50 विधायकों ने योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित करने के लिए एक पत्र सौंपा है। ऐसा विचार अभय पाटिल ने प्रस्तुत किया। विधायक अभय पाटिल से वार्ड संख्या 15 में समस्या के समाधान के निर्देश। नगर के वार्ड नंबर 15 में नागरिक कई तरह की समस्याओं से त्रस्त है। अधिकारियों को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और उन समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए, ऐसा इशारा अभय पाटिल ने दिया। सोमवार की सुबह उन्होंने वार्ड नंबर 15 साइकिल यात्रा सफल की। साथ ही इस दौरान नागरिकों की ओर से आ रही शिकायतों को भी सुना। नगर निगम के अधिकारियों ने सुझाव दिया कि इस वार्ड में सीवर और ड्रेनेज की समस्या के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। नागरिकों द्वारा पहले ही शिकायतों के निवारण में देरी हो रही है, इसके लिए नागरिकों में नाराजगी है। इस पर तत्काल गंभीरता से संज्ञान लिया जाए, ऐसा अभय पाटिल ने कहा। दौरे के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर वार्ड पार्षद नेत्रावती भागवत सहित क्षेत्र के कार्यकर्ता एवं नागरिक उपस्थित थे। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किसानों का आंदोलन। किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखा है। सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने सब्जी सस्ते दाम में बेचना शुरू किया। यह आंदोलन किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर था, जिसमें कृषि जिन्सों की कीमतों की गारंटी, राज्य सरकार द्वारा 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करना, बेलगाम में शुरू हुई निजी जय किसान सब्जी मंडी को बंद करना शामिल है। इससे पहले विधायकों और सांसदों के घरों के सामने धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। इसी को लेकर किसानों ने जनप्रतिनिधियों के घरों के सामने आंदोलन किया। उन्होंने आरटीओ सर्कल स्थित कांग्रेस भवन के सामने धरना भी दिया। इस मौके पर किसान संघ के सिद्धगौड़ा मोदगी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। इसके विरोध में राज्यव्यापी संयुक्त किसान आंदोलन समिति ने 11 से 17 अप्रैल तक विश्वासघात का एक सप्ताह मनाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन अभी नहीं जागा तो और हिंसक आंदोलन शुरू करेगा। इस समय किसान नेता रवि पाटिल, संतोष HM, शिवलीला मिसाले, जीबी कुलकर्णी और अन्य किसान आंदोलन में शामिल हुए थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना।
Poddar Brothers Jewelers. A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and southern Maharashtra, serving since 5 generations. Exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। अनगोल में इस वर्ष चैत्र पूर्णिमा और श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर सालाबाद की तरह आयोजित किया गया था। रघुनाथपेट मारुति मंदिर में शनिवार सुबह मारुति की जयंती मनाई गई। इसके बाद शाम को सजावटी गाड़ियां निकाली गई। गाड़ियों के साथ सजे हुए बैल भी थे। जुलूस रघुनाथपेट, राजहंस गली, हनुमन्नावर गली, भांदुर गली, लोहार गली, झरे गली से शुरू हुआ। उसके बाद गांधी स्मारक स्थित लक्ष्मी मंदिर के सामने सभी वाहन एक साथ आ गए। इस स्थान पर वाद्य यंत्रों के पूरा होने के साथ जुलूस का समापन हुआ। अगले दिन सुबह 11 बजे के बाद पूरे गाँव में फिर से बैलों को सजाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। शाम को मारुति गली में जुलूस निकाला गया। जुलूस की शुरुआत भाजपा नेता शंकर गौड़ा पाटिल ने की। इस अवसर पर हनुमान युवक मंडल, जेरे गली के अध्यक्ष गोपाल सोमना, मोहन सोमना, प्रसाद सोमना, सुरेश सोमना, बाबू धामनेकर, परशुराम सोमना, विक्रांत सोमना आदि मौजूद थे। प्रगतिशील संस्था के सम्मेलन के लिए खानापुर में बैठक। लोकभाषा और लोक संस्कृति के बल पर ही लोगों का संघर्ष लड़ा और जीता जा सकता है, ये दिखाने के लिए नए युग के लेखकों को यथार्थवादी लेखन करना चाहिए जो संघर्ष सिखाता है। पूर्व विधायक दिगंबर पाटिल ने अपील की। 23 और 24 को मराठी विद्या निकेतन में होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए प्रगतिशील लेखक संघ से अपील करने के लिए शिव स्मारक में एक बैठक आयोजित की गई थी। पाटिल कुर्सी से बोल रहे थे। ये निर्णय लिया गया कि कॉलेज के छात्र, खानापुर तालुका के शिक्षक के साथ साथ साहित्य और पढ़ने के क्षेत्र में शामिल व्यक्ति और संगठन सम्मेलन में भाग लेंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा शापुरकर, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक आबासाहेब दलवी, प्रकाश चव्हाण, प्राध्यापक नीलेश शिंदे आदि उपस्थित थे। भरतेश शिक्षण संस्था का हीरक महोत्सव बुधवार को होगा। भरतेश एजुकेशन ट्रस्ट का हीरक जयंती वर्ष 20 तारीख को होगा। इस मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर साल भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उद्घाटन के मौके पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर एम वीरप्पा मोइली मौजूद रहेंगे। समारोह हलगा में भरतेश एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के परिसर में आयोजित किया गया था। ये 20 तारीख को शाम 5 बजे होगा। इस कार्यक्रम में भरतेश सेंट्रल स्कूल का नाम बदलकर श्रीमती सरोजनी जिदांता देसाई विद्यालय कर दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल, लक्ष्मी हेब्बालकर, संजय पाटिल, गणेश हुक्केरी मौजूद रहेंगे। इस संबंध में संगठन के उपाध्यक्ष राजीव दोड्डन्नावर, सचिव श्रीपाल खेमलापुरे और कोषाध्यक्ष भूषण मिर्जी ने जानकारी दी। स्वाति जोग ने दर्शकों का स्वागत किया और उनका धन्यवाद किया। जायंट्स ग्रुप मेन संस्था का अधिकार ग्रहण समारंभ संपन्न।
बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने कहा कि धर्मार्थ संस्थाओं के कार्य से बेलगाम शहर का सामाजिक समरसता बना हुआ है। जैंट्स ग्रुप ऑफ बेलगाम के नए पदाधिकारियों का रविवार को उद्घाटन समारोह हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल मौजूद थे। उन्होंने शहर में धर्मार्थ संगठनों के काम की सराहना की। नए अध्यक्ष शिव कुमार हिरेमठ और उनके सहयोगी के उद्घाटन समारोह शिवम हॉल में हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अभय पाटिल, जैंट्स फेडरेशन के अध्यक्ष तारा देवी और जैंट्स स्पेशल कमेटी के सदस्य मोहन कारेकर और मदन बामने भी मौजूद थे। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर पार्षद गिरीश धोंगड़ी और नितिन जाधव मौजूद रहे। ग्राम वास्तव्य के लिए जिलाधिकारी का जुलूस। जिलाधिकारी ने लोगों की समस्याओं को जानकर मौके पर ही निराकरण कर ग्रामीणों को आकर्षित किया। हालांकि अब ये ग्राम बस्ती समारोह धूमधाम से मनाया गया। शनिवार को रामदुर्ग तालुका के सालहल्ली में जिला अधिकारी के स्वागत के लिए हाथियों और घोड़ों का तैयार रखा गया था। गांव में उत्सव जैसा नजारा था। शासनादेश के अनुसार जिला कलेक्टर को हर माह के तीसरे शनिवार को गांव में रहना है। आज सालहल्ली तालुका रामदुर्ग में ग्राम अचल संपत्ति का कार्यक्रम था। सुबह गांव में प्रवेश करते ही कलेक्टर एमजी हिरेमठ और अन्य अधिकारियों का जोरदार स्वागत किया गया। खुले वाहन में जुलूस निकाला गया। रोहयो जाति आधारित वेतन प्रणाली को समाप्त किया गया। रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों के लिए जाति आधारित वेतन व्यवस्था लागू की जा रही थी। रोहयो में काम करने वाले श्रमिकों को जाति के आधार पर भुगतान किया जाता था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और सामान्य श्रेणी के श्रमिकों को 3 अलग अलग खातों से भुगतान किया गया था। इससे कार्यकर्ताओं में असंतोष था। इसी को देखते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने फैसला वापस ले लिया। यह आदेश 30 मार्च को जारी किया गया। रोहयो के वेतन का भुगतान सभी श्रमिकों को समान रूप से किया जाता है, लेकिन वेतन 3 अलग अलग खातों में जमा किया गया। कभी कभी अनुसूचित जाति के श्रमिकों के खाते में पैसा जमा किया जाता था। उस समय अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों को मजदूरी के लिए इंतजार करना पड़ता था, तो कभी कभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के खातों में पैसा जमा किया जाता था। उस समय सामान्य श्रेणी के श्रमिकों को मजदूरी के लिए इंतजार करना पड़ता था। इससे कार्यकर्ताओं में असंतोष था। इस फैसले को बदलने से कार्यकर्ता राहत महसूस कर रहे हैं। रिद्धिमा कुमार, नीना वेंकटेश, अनिश गौड़ा, उत्कर्ष पाटिल स्वर्ण पदक जीते। कर्नाटक राज्य तैराकी संघ के रिद्धिमा कुमार, मीना वेंकटेश, अनिश गौड़ा, उत्कर्ष पाटिल संभव ने दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रीय जलीय आमंत्रण तैराकी चैंपियनशिप में भाग लिया। इन तैराकों ने 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर अतुलनीय प्रदर्शन किया। रिया वर्णेकर ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीता रजत। केली स्कूल बेलगाम की छात्रा और शो टोकन कराटे इंस्टीट्यूट की कराटे फाइटर रिया वर्णेकर ने बेंगलोर में आयोजित राष्ट्रीय आमंत्रण कराटे प्रतियोगिता में अंडर 13 काटज और फाइट श्रेणी में 2 रजत पदक जीते। रिया वर्णेकर को स्कूल की प्रधानाध्यापिका दीपी इंगले द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है और कराटे प्रशिक्षकों प्रसाद और आकाश पटेल द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। अनुमति चौगुले का वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए चयन। अनुमति चौगुले को फ्रांस के नॉर्मेंडी में जिम्नासाइड में होने वाली 19वीं ISF वर्ल्ड इंटर स्कूल गर्ल्स स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्विमिंग टीम में चुना गया है। अनुमति चौगुले 14 मई से 22 मई तक होने वाले इस इवेंट में 400 मीटर व्यक्तिगत मेडले और 400 मीटर फ्रीस्टाइल ग्रुप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इस प्रतियोगिता में दुनिया के 70 देशों के तैराक हिस्सा लेंगे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।